क्वेश्चन पे देखिए, अब चाहे वो मना जितना भी करें, क्वेश्चन पूरे एग्जाम पे तो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका। धांधली का अगर आरोप भी लग रहा है तो ये उस इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठाता है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार हो चुका है। शिक्षक कौन होता है? विद्यार्थी ही ये बनता है। तो वही मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो नहीं आए हैं अभी तक शिक्षक, वो भी आए और इस सत्याग्रह में सहयोग प्रदान करें। अब सब लोग आइए और हमारा साथ दीजिए, ये आपकी लड़ाई है, हम लोगों की लड़ाई है। बट मांग जेन्युइन है, इसीलिए वो भी जुड़ते जा रहे हैं, और मुझे लगता है अंत में डिसीजन यदि वो सपोर्ट करेंगे तो आयोग को भी सुनना होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में नाजिम अली। देखिए, पटना गर्दनी बाग में 18 दिसंबर से बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार के तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। मैं आज फिर से पटना गर्दनी बाग मौजूद हूं और आज यहां पे अभ्यर्थियों के साथ कुछ शिक्षक का सहयोग मिल रहा है। शिक्षक भी लगातार अभ्यर्थियों के साथ धरना पर बैठे हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन शिक्षकों का क्या कहना है और क्या सरकार से उम्मीद है। हमारे साथ सर हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। मेरी धनंजय IAS अकेडमी है जो यहीं बोरिंग रोड में चलती है, और हम लोग पूरे बच्चों के साथ हैं। ये भी एग्ज़ाम की जो उनकी मुहिम है उसमें धनंजय IAS अकेडमी उनके साथ। सर, ये बताइए, जो ये बच्चे धरना बैठे हैं, अभी तक कह रहे हैं अभ्यर्थी कि कोई मुझे आश्वासन नहीं मिला, जब तक नहीं मिलेगा हम लोग रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पहले तो शिक्षक का भी साथ नहीं मिला था, अब आप लोग आए हैं, बच्चों का हौसला है, लेकिन आज छात्र कुछ कम है? जी नहीं, एक्चुअली कल एग्ज़ाम भी है, यूपी में भी एग्ज़ाम है, और यहाँ भी सिविल की एग्ज़ाम है, कोर्ट का एग्ज़ाम है, इसलिए भी बच्चे थोड़ा कम हैं। बट मुझे लगता है, देखिए, बच्चे तो जुड़े ही हुए हैं, डिजिटली हों फिजिकली हैं, बच्चे तो सब जुड़े ही हुए हैं। मैं कहूँगा 4 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पे वो फिजिकली आपको कम दिख रहे हैं, बट वो बच्चे अभी और धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। सर, कहना है आयोग का कि इसमें धांधली में 2 कोचिंग का नाम रडार में आया है। आपको क्या लगता है, क्या सच में संस्था इसमें जुड़ी हुई है? नहीं, तो वो तो यदि आई है तो उसके भी सरकार की ही फेलियर मैं कहूँगा। यदि ऐसी कोई धांधली है तो सरकार की पहले उसमें एक जांच होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी कोचिंग से और जो इस पूरे एग्ज़ाम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, और यदि की जा रही है तो उस पर कभी से कभी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपका धरना धीरे धीरे राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकल रूप लेते जा रहा है। कल आपको बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बातचीत किए, और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल से भी बातचीत हुई है। तो क्या ये मतलब राजनीति की तरफ आप लोग मोड़ ला रहे हैं या फिर सरकार से गुहार लगा रहे हैं? नहीं, सरकार के भी जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि उनकी मांग जेन्युइन है, और जेन्युइन है इसीलिए ये जो सरकार के लोग भी हैं जुड़ते जा रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट सरकार है बीजेपी, उसकी पार्ट है। तो मैं कहूँगा कि चाहे अपोजिशन हो, सरकार हो, उनको लगता है कि 4 लाख के बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो इसलिए वो जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है, बट मांग जेन्युइन है, इसीलिए वो भी जुड़ते जा रहे हैं। और मुझे लगता है अंत में डिसीजन यदि वो सपोर्ट करेंगे तो आयोग को भी सुनना होगा, क्योंकि अंत में मानता हूँ कि वो बड़ा इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट कहीं ना कहीं सरकार भी बहुत सारे डिसीजन में इन्वॉल्व होती है। अभ्यर्थी नारा लगा रहे हैं कि चेयरमैन को इस्तीफा देना होगा, सरकार मांग पूरी भी कर दे, लेकिन चेयरमैन को इस्तीफा देना होगा। ये कितना सच? देखिए, अब आपने देखा कि एक पूरा एग्ज़ाम गड़बड़ हो गया। 4 लाख से ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम था। क्वेश्चन पे देखिए, अब चाहे वो मना जितना भी करें, क्वेश्चन पूरे एग्ज़ाम पे तो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है। और 12,000 बच्चों का एग्ज़ाम, जैसा यहाँ पटना एग्ज़ाम सेंटर पे बताया गया, दिखाया गया किस तरह से बच्चों जो दिखाया गया, पेपर एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हुआ, 20 से 25 मिनट की देरी हुई, और बहुत सारे बच्चे जो वहीं बैठे रह गए, पेपर पहुंचा ही नहीं। तो इसकी जिम्मेवारी लेते हुए उनको तो रिजाइन करना ही चाहिए। आयोग तो कह रही है कि बापू परीक्षा केंद्र का सिर्फ कैंसिल होगा, पूरे सेंटर का नहीं। लेकिन वहाँ भी जो बच्चे बैठे थे उनको पेपर नहीं मिल पाया, तो उनको क्यों नहीं मिल पाया? यदि 200 ही बच्चे, मैं कह रहा हूँ एक ही बच्चा हो, गलती हुई है, तो उसके लिए उनको मतलब उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? उनकी भी तो कोई जवाबदेही है। जवाबदेही में उनको भी मुझे लगता है रिजाइन तो देना चाहिए। गलती हुई है, 4 लाख के बच्चे के भविष्य का सवाल है, और बिहार जो अब धीरे धीरे सुधरने की कगार पे है, उस पर बार बार इस तरह की चीज़ों का होना। और मैं कह रहा हूँ पूरे साल में एक काम होता है बीपीएससी को एग्ज़ाम लेना, वो भी नहीं ले पा रही है, तो जब गलती हुई है तो रिजाइन तो करना पड़ेगा। तो क्या लगता है आप लोगों की मांगे पूरी होगी? आखिर ये धरना कब तक रहेगी?
जब तक बच्चों की मांग नहीं पूरी होगी तब तक ये धरना चलता रहेगा और बहुत शांतिपूर्वक धरना चल रही है। तो मुझे लगता है आयोग को भी सुनना चाहिए इनकी बात, क्योंकि भी इनके भविष्य का सवाल है। और 2-2 हज़ार वैकेंसीज़ हैं। हर बच्चे की उम्मीद होती है कि एक नौकरी किसको है कि इस ठंड में आकर यहाँ पे वो बैठा रहे। सबकी है कि वो आप बताइए कि 13 तारीख से पहले क्या वो यहाँ पे बैठे थे? क्या नहीं बैठे थे? जब कुछ गलती हुई है तब वो बैठे हैं। मुझे लगता है कि आयोग को जल्द से बात सुनना चाहिए और अपने ईगो को ख़त्म करके बच्चों से बात करके इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्या है सही सॉल्यूशन आपके? सॉल्यूशन है अभी बच्चों की जो डिमांड है कि भाई एक एग्ज़ाम लिया जाए, फिर से प्री एग्ज़ाम होना चाहिए। आप 1 महीने का समय दें और फिर से एक प्री एग्ज़ाम ले लें। देखिए, मिलना तो चाहिए कि एक डेमोक्रेसी है, इसमें अगर लोग डिमांड करते हैं तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि बीपीएससी को ये समझना चाहिए कि वो संस्था को इतनी अधिक पावर इसलिए दी गई है कि वो एग्ज़ाम सही से कंडक्ट कर पाए और सही बच्चों को चुन पाए सही पोजीशन के लिए। और अगर इस तरह से धांधली का अगर आरोप भी लग रहा है तो ये उस इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठाता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार हो चुका है। तो बीपीएससी को एम्पैथेटिक होकर के लोगों की डिमांड सुननी चाहिए और उनको देखना, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए उनसे जो गलतियां हुई। जब उनसे 12,000 बच्चे एक जगह नहीं करवा सकते थे एग्ज़ाम, तो उन्हें अलग अलग सेंटर पे करवाना चाहिए था। और उन्होंने वहाँ पे उस तरह की व्यवस्था नहीं रखी जिससे वहाँ पे अगर वो बोलते कि वहाँ पे हल्ला हुआ तो आप क्या कर रहे थे, तो आपका काम था। आपके प्रश्न पत्र जो बटे उसमें बच्चों को लगा कि ओपन है, तो ये सब जो उनको पहले सोचना चाहिए, उनको ड्रिल करवाना चाहिए था अच्छे से, जिससे कि हो। और प्लस उनको अपनी गलती मान करके उस गलती का सुधार करना चाहिए। और गलती का सुधार ये नहीं होना चाहिए कि हम 10,000 बच्चों के लिए अलग से एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि उस पर भी आगे क्वेश्चन हो सकता है कि अगर उस पेपर के स्टैंडर्ड बराबर तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के तो क्वेश्चन है नहीं कि एक तरह के आप सवाल पूछेंगे। ये तो सोशल साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। तो अगर उसके स्टैंडर्ड ऊपर और नीचे हुए तो आप उसको कंपेयर कैसे करोगे पुराने एग्जाम से? महिलाएं भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो रात में भी रुकती हैं और किसी प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट हमें नहीं मिला है। शिक्षक का सहयोग मिल रहा है, शिक्षक का सहयोग मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बड़े शिक्षक हैं जैसे रहमान सर हो गए, खान सर हो गए, उनका कोई सपोर्ट नहीं है। वो तो अभी तक नहीं आए ना यहाँ पे, उनको आना चाहिए था ना। जब नॉर्मलाइजेशन की बात हुई थी तो वो आए थे, लेकिन जब यहाँ पे पेपर को कैंसिल कराने की बात हो रही है तो वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो उनको यहाँ पे आना चाहिए और हमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा मैटर नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, हम अगर उनका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं हमारे से ही वो चलते हैं, और अगर हम ही नहीं छोड़ देंगे, इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनका भी नहीं चलेगा। शिक्षक कौन होता है? जब विद्यार्थी ही ये बनता है। तो वही मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो नहीं आए हैं अभी तक शिक्षक, वो भी आए और इस सत्याग्रह में सहयोग प्रदान करें। तो क्या लगता है कि वो आएंगे? सर, जैसा मैं उनका पर्सनल तो नहीं जानती कि उनका पर्सनल इशू क्या है, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो वो ज़रूर यहाँ पे आए, ठीक है। भीड़ कम होती जा रही है अभ्यर्थियों। मैं मानती हूँ कि भीड़ कम होती जा रही है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। वजह यही है कि कल सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के लिए भी व्यस्त हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो जाएगा और बीपीएससी अगर इसी तरह डटी रहती है, बात नहीं मानती है, तो लोग आएंगे और जुटेंगे। ऐसा नहीं है सर कि सत्याग्रह ये ब्रेक हुआ है, गांधी जी भी सत्याग्रह किए थे, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि बीपीएससी को हमारी बात माननी पड़ेगी। मेरा नाम ब्यूटी है, मैं पटना से ही हूँ। हम लोग सब ये सब जो शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है स्टूडेंट का है, स्टूडेंट को आगे आना चाहिए। टीचर आए या नहीं आए वो मायने नहीं रखता है, लेकिन जो भी हमारे भाई बंधु साथी स्टूडेंट जो भी हैं, जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं ना, इस बार एग्ज़ाम दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, चाहे दिए होंगे सोचते होंगे कि हम 110 120 नंबर ला करके हमारा आ रहा है, आज हम मेंस के क्लास करेंगे। तो भैया 2,000 नौकरी है, 4 लाख लोगों का फॉर्म भराया है, 4 लाख लोग हैं, 2,000 मिलेगा नौकरी। आज जिस दिन छटिएगा उस दिन कहाँ जाइएगा? इसलिए मेंस का क्लास छोड़िए, आप सब लोग आइए और हमारा साथ दीजिए। ये आपकी लड़ाई है, हम लोगों की लड़ाई है, हम लोगों का अपना लड़ाई खुद लड़ना होगा।
तभी सफलता मिलेगी। और टीचर लोग जो भी हैं वो तो कमाने के चक्कर में हैं। अब बताइए कि आपके क्लास में 2000, 4000, 6000 बच्चे हैं, क्या 6000 की नौकरी मिलेगा? नौकरी मिलेगा 2000 को, फिर आप छटिएगा, फिर से क्लास कीजिएगा। और जब तक ये सब धांधली नहीं हटेगा, अच्छा बता, एक एग्ज़ाम एक पेपर होना चाहिए तभी तो समानता होगी। हम लोग समानता की बात करते हैं, लेकिन समानता होना भी चाहिए ना। हम लोगों को अपना एग्ज़ाम खुद से ही करवाना होगा फिर से। मेरा नाम अखिलेश पाल पड़ेगा। हम रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, आज ही आए हैं। हम भी घर में ही तैयारी करते हैं अपना